हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर का दूसरा क्लास पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस क्लास में हम लोग एल्केन का संरचना सूत्र सीखेंगे, एल्कीन के विषय में जानेंगे, एल्काइन के विषय में जानेंगे और सभी का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला और इनसे आगे की चीजों को जानेंगे। आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था एल्केन और इसके सदस्यों को, है ना। एल्केन और इसके सदस्यों के सूत्र के विषय में देखा था। जैसे है मेथेन, मेथेन का सूत्र हम लोग जाने थे कि CH4 होता है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र क्या जानेंगे? संरचना सूत्र, फंक्शनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या सीख रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। ये हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि कार्बन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, 2 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में हम लोग जान रहे हैं कि 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब देखिए कि किस प्रकार से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। एक चीज ये याद रखिएगा हमेशा कि कार्बन का क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले भी हम लोग इसको देखे थे कि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। हाइड्रोजन में 1 होता है ना। क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए ये डुएट बना लिया। क्या बना लिया? डुएट बना लिया, है ना। और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लेकर के और 4 अपना, कार्बन भी ऑक्टेट फॉर्मेशन कर लेता है। कहने का मतलब हुआ कि C देखिए 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? 4 बनाता है। हमेशा याद रखेंगे, हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा याद रखेंगे कि कार्बन को 4 हाथ होता है, 4 हैंड होता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है वो हमेशा, कि 4 जो है हाथ होता है, 4 हैंड होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए सब पर क्या है? हाइड्रोजन रूपी लड्डू इसमें डाल दीजिए, खुश हो जाएगा सब। तो इस प्रकार से मेथेन का हम लोगों ने क्या सीखा? संरचना सूत्र सीखा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सीखा। इसके बाद देखिए एथेन, क्या सीखेंगे? एथेन या इथेन भी कहते हैं, घबराना नहीं है। क्या नाम है इसका? एथेन या इथेन। और इसका सूत्र होता है C2H6। अब देखिए यहां कितना कार्बन है? तो 2 कार्बन है, 1 2। हम लोगों ने क्या अभी देखा कि कार्बन में कितना हाथ होता है? 4 होता है। यानी 4 बॉन्ड हो गया कार्बन का। हाथ समझिए बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड टाइप का है, तो 4 बॉन्ड है। और कितना हमारा है? हाइड्रोजन 6 है ना। हाइड्रोजन रूपी लड्डू हर हैंड में, हर हाथ में डाल दीजिए।
ये हुआ इथेन का संरचना सूत्र। अब इसी तरह से देखेंगे प्रोपेन का। किसका देखेंगे? प्रोपेन का क्या सूत्र होता है? तो C3H8 है ना, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। देख लीजिए सब में कितना हाथ होता है? 4 होता है ना। और 8 क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन रूपी लड्डू सभी हाथ में बराबर बराबर दे दीजिए। ये हो गया हमारा संरचना सूत्र किसका? प्रोपेन का। अब आइए जरा देखेंगे ब्यूटेन का। किसका देखेंगे? ब्यूटेन का। C4H10। ब्यूटेन का क्या सूत्र होता है? C4H10। अब आइए जो हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं, कितना हाइड्रोजन है? 4 है ना। और हम क्या बोले थे कि 4 हैंड होता है हाइड्रोजन कार्बन का। हर स्थिति परिस्थिति में आप याद रखेंगे, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, हर जगह कार्बन का कितना हैंड होता है? 4 हाथ होता है ना। क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता कितना होता है? 4 होता है ना। सब में देखिए हाइड्रोजन डाल दिए। ये हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। आगे देखेंगे पेंटेन का। पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H12। अब देखिए कितना हाइड्रोजन कार्बन है? 5 है ना। और इसमें कितना बॉन्ड है? सब में सिंगल सिंगल। देखिए कार्बन का 4 होगा, 4 वैलेंसी इसकी होती है। और सब पर हाइड्रोजन रूपी लड्डू रख दीजिए, सब खुश हो जाएगा, सब अपना ऑक्टेट डुएट फॉर्मेशन कर लेगा। ये हुआ आपका पेंटेन का संरचना सूत्र। इसी तरह से आप हेक्सेन का भी देख सकते हैं। C6H14। अब देखिए कितना कार्बन है? 6। और हमेशा याद रखेंगे कि जो है सबका कितना बॉन्ड होता है, कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। याद रखेंगे। सब पर क्या करेंगे? हाइड्रोजन एक एक है, आप डाल दीजिए। 14 हाइड्रोजन है, 14 हाथ है। 14 लड्डू, हाइड्रोजन रूपी लड्डू सभी हाथ में रख दीजिए। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? संतृप्त। क्या कहते हैं इसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या हुआ यहां पर? मतलब हमने पिछले क्लास में कहा था कि जरा सा धैर्य रखिए, जरा सा रुकिए, हम लोग बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। हम देख रहे हैं कि कार्बन की जितनी वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। और हर वैलेंसी में देखिए हर जगह जितना चाहिए कार्बन को हाइड्रोजन, उतना हाइड्रोजन है। और ये संतुष्ट है एक तरह से कहिए किससे? हाइड्रोजन के संख्या से। और इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हम लोग इसमें आप जो ये हेक्सेन तक का संरचना सूत्र हम लोगों ने देखा, आप अपने से भी उसी तरह से सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन का संरचना सूत्र बना करके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और जरूर करिएगा। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं असंतृप्त
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। क्या देखेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। यानी जितना चाहिए सारा बॉन्ड सैचुरेटेड होने के लिए, जितना हाइड्रोजन चाहिए इसमें नहीं होगा, पहले से ही मैं बता रहा हूं। और इसमें दो होता है, कौन कौन? एल्कीन और एल्काइन, है ना। एल्कीन और एल्काइन। अब इसको हम लोग एक पहले देखते हैं एल्कीन का। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n, इसको बोलते हैं जेनरल फॉर्मूला, है ना। क्या कहते हैं? जेनरल फॉर्मूला। किस प्रकार से और इसके सदस्य जो है होते हैं, उसका क्या सूत्र होता है, उस पर भी जरा बात करते हैं। अभी हम लोग इसका देखे थे जनरल फॉर्मूला CnH2n, लेकिन यहां n बराबर जब भी देंगे 2 से बड़ा या 2 के बराबर देंगे, एक इसमें नहीं होता है। यानी अगर n बराबर हम 2 दे दिए तो क्या होगा? C2H2 गुने 2, यानी C2H4। इसका क्या नाम हो गया? एथीन। एथीन कहां से आया? देखिए एल्कीन है ना, और इस एल्कीन का ईन जुट जाता है किसमें? एथा, प्रोपा, ब्यूटा। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कार्बन का संख्या अगर 1 रहे तो मेथा, 2 रहे तो ईथा, 3 रहे तो प्रोपा, 4 रहे तो ब्यूटा, 5 रहे तो पेंटा। तो उसी एथा में क्या जुड़ गया? ईन तो हो गया एथीन। फिर उसी तरह से n बराबर अगर 3 है तो क्या होगा? C3H2 गुने 3, यानी C3H6, यानी क्या हो गया? प्रोपीन। फिर देखिए n बराबर 4 तो क्या होगा? C4H2 गुने 4, यानी C4H8, यानी क्या हो गया? ब्यूटीन, है ना। इसी तरह से हम लोग n बराबर अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा? CnH2n, यानी C5H2 गुने 5, है ना। क्या है? C5H2 गुने 5, यानी C5H10, है ना। इसका नाम हो गया पेंटा होता है, इन जोड़िए तो क्या होगा? पेंटीन, है ना। अब इसका हम लोग बारी बारी से देखते हैं, है ना। संरचना सूत्र क्या देखेंगे? संरचना सूत्र देखेंगे किसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे? एल्कीन का, है ना। अभी हम लोग क्या देखे थे? एथीन। क्या लिखे थे? एथीन। एथीन का क्या सूत्र होता है? C2H4, है ना। कितना होता है? कार्बन 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है?
हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 4। अब देखिए कि कार्बन का कितना हम लोग कहा था हैंड होता है 4, यहां कितना हो रहा है 1 2 3 1 2 3, है ना। तो यहां पर क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है डबल बॉन्ड होता है ना। इसको क्या कहते हैं डबल बॉन्ड, द्विबंधन, जो हम लोग क्या रासायनिक बंधन में भी पढ़ चुके हैं। यहां पर द्विबंधन का मतलब कितना 2 जोड़ा यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहा है ना। क्या कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। अब देखिए इसी तरह से प्रोपीन में, प्रोपीन का सूत्र C3H6 होता है। कितना है 1 2 3। अब इसमें क्या करेंगे एक देंगे डबल बॉन्ड कर, बाकी देखिए इसका 1 2 है ना 3 4 हो गया, इसका भी 4 इसका भी और इसका भी 4 कर दीजिए। सभी में एक एक हाइड्रोजन रख दीजिए, है ना। क्या रखेंगे एक एक हाइड्रोजन। अब देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया होगा 1 2 3 4 5 6, सबका बॉन्ड भी देख लीजिए 4 4 हो गया है। ये हमारा प्रोपीन का संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। आगे देखिए ब्यूटीन, क्या है ब्यूटीन C4H10, C4H8 क्या होगा H8। देखिए 1 2 3 4, अब कितना हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। एक नीचे दे दीजिए, है ना। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका बॉन्ड भी देख लीजिए, इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4। इसलिए इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि इसमें जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए उतना नहीं होता है, कम होता है, इसलिए डबल बॉन्ड इसमें देखिए बनता है। अब आइए पेंटीन का भी देख सकते हैं, है ना। पेंटीन का सूत्र होगा C5H10, है ना। इसमें डबल बॉन्ड कर दीजिए। अब इसको 4 करने के लिए 2 चाहिए, 2 2 4, इसमें 1 चाहिए, है ना। अब देखिए 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका देख लीजिए 4 4 हैंड भी हो गया, 4 4 बॉन्ड भी हो गया, है ना। जितना चाहिए था नहीं है, इसलिए क्या हुआ यहां डबल बॉन्ड बन गया। इसको हम लोग पेंटीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे। इस पर और अभी बात होगी कि डबल बॉन्ड यहां है, फिर डबल बॉन्ड इधर उधर भी होता है, जिसको कि हम लोग नोमेनक्लेचर में नामकरण किस तरह से करेंगे, तो वहां पर हम लोग फिर से इसको और आइसोमेरिज्म में, समावयवता में हम लोग और देखेंगे। आगे आइए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और उदाहरण हम लोग पढ़े थे, एल्काइन। क्या पढ़े थे एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है कि सामान्य सूत्र जो इसका होता है जेनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n
-2। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। और इस वर्ग का जितना सदस्य है उसका फॉर्मूला निकालने के लिए ये आपको इसका सामान्य सूत्र याद रखना होगा। यहाँ पर भी क्या होता है ना कि n बराबर 2 से बड़ा और 2 के बराबर होता है, एक यहाँ भी नहीं लेंगे। n बराबर अगर 2 रखे तो सूत्र पर अगर बैठाएंगे CnH2n -2, तो क्या होगा कि C2H2 गुने 2 - 2 है ना, यानी C2H2 दूना 4 -2 यानी C2H2। इसका क्या नाम होगा? एथा होता है। और एथा में जोड़ दीजिए आइन। क्या जोड़ दीजिएगा? आइन। तो हो जाएगा क्या? एथाइन, है ना। क्या जोड़ेंगे? एथा में आइन तो हो जाएगा एथाइन। अगर n बराबर 3 रखे तो C2H2 गुने 3 - 2 यानी C2H2 गुने 3 6 और 2 माइनस कीजिएगा तो 4, यानी प्रोपा में जोड़ दीजिए इन तो हो जाएगा प्रोपाइन, है ना। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जब n बराबर 4 है तो CnH2n -2 यानी C4H2 गुने 4 और -2 यानी क्या होगा? C4 और ये हो जाएगा 2 गुने 4 8 और 2 घटेगा तो H6, है ना। इसका नाम लिखेंगे, ब्यूटा में आइन जोड़िए तो हो जाएगा ब्यूटाइन, है ना। अब इसका फिर हम लोग देखेंगे कि संरचना सूत्र किस प्रकार से होगा। अभी हम लोग एक बार और फिर पढ़ेंगे इसी को टेबुलेट फॉर्म में। अभी सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है और सामान्य सूत्र के आधार पर उनके सदस्यों का नामकरण और उनके सदस्यों का सूत्र, और इसके साथ साथ इसका संरचना सूत्र देख रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे। आइए कि अभी हम लोग देखे थे ये एथाइन, क्या देखे थे? एथाइन। इसका सूत्र भी देखे थे C2H2। अब इसका संरचना सूत्र क्या होगा तो देख लीजिए। हाइड्रोजन आपके पास कितना है? 2 दे दिए। अब क्या करेंगे? 4 लेकिन हैंड होता है, हम यही बार बार कहेंगे। 4 से 3 2 कुछ नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो 4 करने के लिए यहां क्या करना होगा? ट्रिपल बॉन्ड करना होगा। इसको क्या पढ़ते हैं? त्रिबंध या त्रिबंधन, यानी ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में 3 जोड़ा, है ना, बराबर होता है सब। 3 जोड़ा यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। एक प्रकार का सहसंयोजक बंधन है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखते हैं, ब्यूटाइन हो गया, एथाइन हो गया, प्रोपाइन। प्रोपाइन का क्या सूत्र होता है? तो C3H4 कितना होता है? C3H4 यानी कितना है? C3 है। एक तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन यहां हो गया 3 1 4। इसका भी देखिए 3 1 4 बच गया आपका, ये इसका भी 4 कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा
कि C3H4 यानी प्रोपाइन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये भी देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कारण जितना हाइड्रोजन इसको संतृप्त होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए चाहिए था उतना नहीं है, इसलिए ये त्रिबंधन का फॉर्मेशन करता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, है ना, साझा करके और स्टेबल होता है। अब आइए ब्यूटाइन, जिसका क्या फॉर्मूला होता है C4H6, यानी, है ना। अब इसका भी क्या करेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, एक का एक हाइड्रोजन चाहिए, दे भी दिया। इसका भी देखिए 4 हो गया, अब इसका दोनों का 4 कर दीजिए। हमेशा याद रखेंगे कि हमको क्या करना है, 4 हैंड होता है कार्बन का, 4 वैलेंसी होता है और उसको फुलफिल करते हुए चले जाना है और सब पर एक एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रख देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र और उनके सदस्यों का नाम, उसका फॉर्मूला और संरचना सूत्र। इसके बाद है एक चीज और हम लोग सीखेंगे, अब देखिए कि एल्काइल को देखेंगे। क्या देखेंगे, एल्काइल ग्रुप को देखेंगे, एल्काइल समूह को देखेंगे, है ना। एल्काइल ग्रुप को देखेंगे। ये एक तरह से एल्केन से व्युत्पन्न है, एल्केन का डेरिवेटिव है। कैसे बनता है जरा सा देखेंगे। ये है एल्केन, बहुत ही आसान है। और एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन आप निकाल देते हैं तो बन जाता है क्या, एल्काइल बनता है। क्या बनता है, एल्काइल बनता है। इसका अगर सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, तो एक हाइड्रोजन जब निकाल लीजिएगा तो इसका हो जाएगा CnH2n+1 और एक बॉन्ड खाली रहता है ना। जनरली जो इसको सूचित करते हैं वो R से करते हैं। क्या करते हैं, R से करते हैं। अब देखिए मेथेन से किस प्रकार से मिथाइल बनता है। CH4 है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3, एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका नाम हो गया, ये अगर है मेथेन, है ना, तो ये हो गया मीथाइल, है ना। क्या हो गया, मीथाइल। फिर उसी तरह से अगर हम C2H5 लिखेंगे सिंगल बॉन्ड तो ये हो जाएगा क्या, इथाइल। फिर उसी तरह से C3H7 अगर लिखते हैं तो इसका क्या नाम हो गया, प्रोपाइल, है ना। इसको R से डिनोट करते हैं इस तरह से। ब्यूटाइल भी अगर आप लिख सकते हैं C4H9, एक लेकिन सिंगल बॉन्ड एक जगह खाली रहेगा, ये हो गया ब्यूटाइल, है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि एल्काइल का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो CnH2n+1 और एक बॉन्ड खाली होता है C, है ना, और इसको कैपिटल R द्वारा डिनोट करते हैं। ये बनता कैसे है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, विस्थापित कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है, तभी एल्काइल बनता है, एल्काइल ग्रुप। इस पर भी हम लोग और डिटेल में आगे के क्लास में बात करेंगे, है ना। आज हम लोगों ने क्या सीखा, एल्केन का संरचना सूत्र, एल्कीन और एल्काइन के विषय में उसका सामान्य सूत्र, और उसके जो भी सदस्य थे उसको हम लोगों ने देखा, उसके सूत्र को भी देखा, इसके साथ साथ संरचना सूत्र को देखा। एल्केन का डेरिवेटिव एल्काइल समूह किस प्रकार से बनता है
उसका क्या क्या नाम है, किस तरह से उसका सामान्य सूत्र है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने ग्रहण किया। अब आप इसको अपने नोटबुक में नोट करें और बार बार प्रैक्टिस करना होगा। एक एक सूत्र को आप 10-10 बार लिख करके प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आपको माने आसान लगेगा। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।